हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। साथियों, आज से हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश पेडागोजी जिसका पहला चैप्टर है लर्निंग एंड एक्विजिशन। आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं जिसमें लैंग्वेज, लर्निंग और एक्विजिशन दिख। ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो हमें इस लेक्चर में इन तीनों चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज से। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टम है। किसका? कम्युनिकेशन का। वर्ड से लगाकर सेंटेंस तक चलती है, तो एक पूरा सिस्टम चलता है लैंग्वेज का। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता रहता है, व्हाट इज लैंग्वेज? तो लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टम है जो डेवलप करती है आपको। एक्विजिशन करते हैं हम हमारे परिवार से, आस पड़ोस से लैंग्वेज का, और मेंटेनेंस बिठाते हैं हमारी सोसाइटी के। एक कम्युनिकेशन का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दो डेफिनेशन दिख रही है। अक्सर डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। पहले हम देखेंगे एलन महोदय की डेफिनेशन। इन्होंने कहा है, लैंग्वेज इज द सोशल एक्टिविटी रेदर देन मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्रेशन। एलन महोदय ने क्या कहा है कि लैंग्वेज इज अ सोशल एक्टिविटी रेदर देन मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्रेशन। लैंग्वेज एक सोशल एक्टिविटी है। क्या है? सोशल एक्टिविटी जो मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्रेशन, जो ह्यूमन होता है वो इंडिविजुअल सेल्फ मतलब खुद से ही, खुद के एक्सप्रेशन से लैंग्वेज को बोलता है। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, क्रो एंड क्रो। इन्होंने डेफिनेशन दी है, लर्निंग इज अ एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। इन्होंने लर्निंग के बारे में डेफिनेशन अपने दी है। क्या कहा है कि लर्निंग क्या है? एक एक्विजिशन है जो हैबिट हमारी आदत में आ जाती है, हमारे नॉलेज में आ जाती है और हमारे एप्टीट्यूड में आ जाती है। ठीक है। डेफिनेशन आपको याद करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसके लिए भी हम पढ़ेंगे। तो इसका ओरिजिन हुआ है, वो हुआ है इंडो यूरोपियन फैमिली से। कहाँ से? इंडो यूरोपियन फैमिली से। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसको ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश का ओरिजिन है वो इंडो यूरोपियन फैमिली से होता है। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्ट पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्ट क्या होते हैं लैंग्वेज के। तो लैंग्वेज के तीन कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सिंबॉलिक होता है, एक सोशल होता है, और एक होता है इंस्टिंक्टिव। सिंबल से हम सीख सकते हैं, सोशल तरीके से भी हमें लैंग्वेज सीख सकते हैं, और इंस्टिंक्टिव के तरीके से भी हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इंग्लिश इज कंसिडर। ये वर्ड की बात होगी कि इंग्लिश को क्या क्या कंसिडर किया जाता है। तो इंग्लिश को नेटिव लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है, फॉरेन लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है, और सेकेंड लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर देखना होगा आपको, नेटिव लैंग्वेज अगर यूएसए है तो वहाँ की तो मातृभाषा है, बच्चे बचपन से ही इंग्लिश बोलते हैं, तो उनके लिए नेटिव हो जाएगी। नेटिव मतलब कि जो हम बचपन से सीखते हैं बिना एफर्ट के, मातृभाषा जैसे, ये होती है नेटिव लैंग्वेज। ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज हमारे लिए इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदी बोली जाती है, हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज हो गई इंग्लिश। ठीक है। सेकेंड लैंग्वेज, पहले हम मातृभाषा सीखते हैं हमारी जो हिंदी है, जो भी है, उसके बाद हम हिंदी या इंग्लिश सीखते हैं, तो ये सेकेंड लैंग्वेज हो जाएगी हमारे लिए इंग्लिश। ठीक है। फिर आगे देखिए, स्टेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में क्या स्टेट है इंग्लिश का? तो इंग्लिश को इंडिया में एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। क्या माना जाता है? एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। और हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, इसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा इसका। इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 343
ऑफिशियल लैंग्वेज में ही इंग्लिश को भी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। तो एक्विजिशन का अर्थ होता है अर्जन करना। अर्जन मतलब बिना एफर्ट के, बिना किसी रूल के हम जैसे हमारी मातृभाषा सीखते हैं उसी तरह से इसको बताया गया है। पिक अप अ लैंग्वेज, हम डायरेक्ट उठा लेते हैं हमारी मातृभाषा, हमारे माता पिता से हमको कोई अलग से क्लासेस नहीं लेने पड़ते, हमारी मातृभाषा हम ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। वैसे ही इसमें बताया है पिक अप अ लैंग्वेज, यू ऑब्जर्व पीपल टॉकिंग द लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट। हम ऑब्जर्व करते हैं पीपल को कि वो कैसे बातचीत कर रहे हैं, उसको समझते हैं और यूज करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन एक्वायर द कैपेसिटी टू परसीव एंड प्रोड्यूस एंड यूज वर्ड्स एंड सेंटेंस टू कम्युनिकेशन। ह्यूमन के अंदर एक इनेट कैपेसिटी होती है जिसके द्वारा वो लैंग्वेज को परसीव कर सकता है और प्रोड्यूस भी कर सकता है वर्ड को, सेंटेंस को, कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए। ठीक है, इसके फीचर देखते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा इससे। पहला है नेचुरल प्रोसेस, इसमें किसी भी तरह का कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता। जो हमारा एनवायरनमेंट है, आस पड़ोस है, सोसाइटी है, उसी से हम नेचुरल वे में मातृभाषा को सीख जाते हैं, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज को सीख जाते हैं। ठीक है, नो ग्रामर रूल दूसरा है। तो हमको कोई भी ग्रामर रूल इसके लिए लर्न नहीं करना पड़ते, जो हम नेचुरली सीख जाते हैं हमारी मातृभाषा को। आगे बढ़ते हैं। नो फॉर्मल टीचिंग, इसके लिए कोई स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी फॉर्मल टीचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेरेंट्स की हेल्प से हम इजीली सीख जाते हैं। L1 ये हमारी मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है, इसको हम फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं, इसलिए लैंग्वेज फर्स्ट। ठीक है, सब कॉन्शियस प्रोसेस, इसलिए हमको सब कॉन्शियस प्रोसेस मतलब पैसिव में हम सीख जाते हैं, हमको कुछ भी एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन की आवश्यकता नहीं होती, अवचेतन मन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हम लैंग्वेज को सीख जाते हैं। पैसिव समझ में आ गया होगा आपको। मदर टंग ये हमारी मातृभाषा होती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है। हमने एक्विजिशन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे लैंग्वेज लर्निंग। दोस्तों, लैंग्वेज लर्निंग इज ब्रॉडली डिफाइंड एज डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए डेवलप करती है। हम मातृभाषा सीख गए, इसके बाद इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, जितनी भी भाषाएं अलग अलग सीखेंगे उतनी हमारा डेवलपमेंट होगा। ब्रॉडली डिफाइन कर पाएंगे चीज़ों को, कम्युनिकेट पर कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, सबसे जुड़ पाएंगे आसानी से। ये होती है लैंग्वेज 2, सेकेंड लैंग्वेज। इसके लिए एक स्ट्रेटेजिक वे होती है, मतलब हमको स्कूल जाना पड़ता है, टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है, और इस लैंग्वेज को एक रिटन फॉर्म, ओरल फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप सीखना होता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके फीचर देख लीजिए। पहला है ग्रामर रूल आर लर्न, हमें ग्रामर के रूल याद करने होंगे, लर्न करने होंगे। फॉर्मल टीचिंग होगी, आपको स्कूल जाना होगा, टीचर की हेल्प से सीखना होगा। अदर देन L1, मतलब इसको L1 के बाद ही सीख सकते हैं, आप डायरेक्ट L2 नहीं सीख सकते, मतलब लैंग्वेज 2 नहीं सीख सकते, आपको पहले लैंग्वेज 1 सीखना होगी, उसके बाद लैंग्वेज 2 सीखेंगे। इट इज़ लर्न प्रोसेस, एक लर्निंग प्रोसेस है, इसके लिए आपको लर्न करना पड़ेंगे, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, कॉन्शियस माइंड, हाँ चेतन मन की आवश्यकता होगी, आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा चीज़ों पर, उनको देखना होगी, उनकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप सीख पाएंगे। एक्टिव लर्निंग सेम है, कॉन्शियस, एक्टिव। फिर टारगेट लैंग्वेज, ये आपकी टारगेट लैंग्वेज होती है, जो हमको सीखना होती है वो हमारी टारगेट लैंग्वेज की, इसको इस लैंग्वेज को हमको सीखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा फॉर्मल लैंग्वेज एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। ये क्या होता है? ये वही चीज़ है, एक मातृभाषा सीख रहे हैं, एक दूसरी भाषा हम सीख रहे हैं, जो हमारी L2 है। इनको ही अलग अलग फॉर्म में एग्जामिनर पूछते रहते हैं कन्फ्यूजन करने के लिए, तो आपको एक क्लियर कर देता हूँ मैं। पहले पढ़ेंगे इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज आप सीधा समझिए, ये हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है। ठीक है, तो ये ओरल फॉर्म में होती है, हमारी मातृभाषा अधिकतर हम जैसे मालवी है, निमाड़ी है, गुजराती है, जो भी, तो हम इसको ओरल फॉर्म में ही सीखते हैं, इसका कोई रिटर्न फॉर्म वैसे होता नहीं है। बर्थ ऑनवर्ड, बचपन से जब से पैदा होते हैं तभी से हम यही सुनते आते हैं हमारे माता पिता, आस पड़ोस के द्वारा, और उसी को सीखते रहते हैं। हेल्प ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की सहायता से सीख जाते हैं। फंक्शनल लैंग्वेज है, आस पड़ोस, हमारी सोसाइटी,
जिस भाषा का यूज़ करती है वही फंक्शनल यूज़ हम करते हैं। मदर टंग लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों, ये हमारी मदर टंग इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। अब फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज क्या होता है, इसका रिटन फॉर्म होता है, इसकी ग्रामर होती है, आपको ग्रामर के रूल याद करने होते हैं। लर्निंग फ्रॉम क्लास, इसके लिए आपको क्लास जाना होगा, टीचर की हेल्प लेनी होगी, वहीं से आप इसको सीखेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लैंग्वेज सेकंड सीखेंगे। डिस्क्रिप्टिव एंड ग्रामर लर्नर इन लैंग्वेज, देखिए वही बात है, ग्रामर को लर्न करना होगा डिस्क्रिप्टिव में। L2 L3 लैंग्वेज विच आज स्टार्ट फ्रॉम क्लास फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड या लैंग्वेज थर्ड हम क्लास फर्स्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी स्किनर महोदय की, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। स्किनर महोदय ने क्या कहा है, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन, मतलब प्रोग्रेस करती है आपको लर्निंग, जब आप लैंग्वेज के सीखते हैं कोई सी लैंग्वेज तो आपका प्रोग्रेस होती है, आपको बिहेवियर चेंज होता है, आप एडॉप्ट कर सकते हैं अधिक से अधिक चीज़ों को, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई। इसके बाद पढ़ते हैं हम, आगे चलते हैं लर्निंग थ्योरी के बारे में। लर्निंग थ्योरी क्या होती है, ये 3 तरह की थ्योरी होती है, आप इन तीनों को देखेंगे। पहली है बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिविज्म। बिहेवियरिज्म क्या होता है, आपके व्यवहार के बारे में बताएगा, आपके व्यवहार क्या करते हैं, आप फोकस करते हैं व्यवहारवादी। ऑब्जर्वेशन एस्पेक्ट, मतलब वो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा और लैंग्वेज सीखेंगे। दूसरा है कॉग्निटिव, संज्ञान, ज्ञान, नॉलेज। ये क्या करता है, थ्योरेटिकल लुक बियॉन्ड बिहेवियर टू एक्सप्लेन ब्रेन बेस्ड लर्निंग, ये ब्रेन बेस्ड लर्निंग करेगा। संज्ञान, नॉलेज के बारे में देखेगा, कौन कितना नॉलेज से कैसी बातचीत कर रहा है, क्या हो रहा है। थ्योरेटिकल पढ़ेगा, उसको थ्योरी देखेगा लैंग्वेज की कि कैसी थ्योरी है, क्या है इसके बारे में, ठीक है। तीसरा आएगा रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। ये इसमें होगा लर्निंग इज द प्रोसेस इन विच द लर्न एक्टिव कंस्ट्रक्ट और बिल्ड न्यू आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, मतलब नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट लगाएंगे और लैंग्वेज को चेंज कर कर अपने बिहेवियर में चेंज लाएंगे। ये होती है लर्निंग की 3 थ्योरियाँ, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ लर्निंग देखते हैं। मेथड ऑफ लर्निंग, लर्निंग करने की 6 मेथड होती है। पहली होती है लर्निंग बाय डूइंग, आप करके सीख सकते हैं। दूसरी होती है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, आप किसी को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तीसरी है लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट्स, आप एक्सपेरिमेंट कर करके प्रैक्टिस करके लैंग्वेज को सीखते हैं। चौथी है ग्रुप मेथड, लर्निंग बाय ग्रुप मेथड, मतलब आप एक सोसाइटी, एक परिवार है, आपका ग्रुप है, फ्रेंड्स है, उनके बीच में भी आप लैंग्वेज को इजीली सीखते हैं। पांचवी है प्रोजेक्ट मेथड, डॉल्टन मेथड और बेसिक मेथड, इनके माध्यम से भी आप इंग्लिश को इजीली सीख सकते हैं। और लास्ट है लर्निंग बाय मिक्स मेथड, सारी मेथड को मिक्स करके भी आप लैंग्वेज को सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये 6 हो गई। इसके आगे बढ़ते हैं स्टेज ऑफ लर्निंग। लर्निंग की 4 स्टेजेस होती हैं, एक्विजिशन करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं और जनरलाइजेशन करते हैं। जनरलाइजेशन सबसे हाईएस्ट होती है, जब इंसान सीख कर पूरा सेम हो जाता है, अच्छी लैंग्वेज आ जाती है उसको, तो जनरलाइज करने लग जाता है, आसानी से बातचीत करने लग जाता है, कम्युनिकेशन करने लग जाता है। पहले पढ़ेंगे एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है, पर्सन लर्न अ न्यू टास्क। एक्विजिशन में क्या करते हैं, एक न्यू टास्क को लर्न करते हैं पर्सन, ठीक है। इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसमें परफॉर्म करते हैं न्यू टास्क को, जैसे हमने न्यू टास्क पहले एक्विजिशन में लर्न किया, फिर इन्फ्लुएंस में इसको परफॉर्म करेंगे। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब बिल्कुल हाई डिग्री पे एक्यूरेट पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे या बोलेंगे, ठीक है। फिर मेंटेनेंस, पर्सन टू एबल टू परफॉर्म द टास्क इंडिपेंडेंट, फिर उसको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो परफॉर्म कर सकता है, इंडिपेंडेंटली कर सकता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होगी। और जनरलाइजेशन आपको मैंने समझा ही दिया है, जनरलाइज मतलब नॉर्मली बात करेगा फिर वो। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है चैलेंज ऑफ टीचर इज मेक लर्निंग ऑफ L2 as close to language acquisition by relating to the natural environment oral language। देखिए दोस्तों, लैंग्वेज 2 पढ़ाना टीचर के लिए एक चैलेंज होता है। क्या होता है, एक चैलेंज होता है, क्योंकि उसको कैसे पढ़ाना है, नेचुरल इन्वायरमेंट में, जैसे हम हमारी मातृभाषा सीखते हैं इसी प्रकार से उसको लैंग्वेज 2 भी बच्चों को सिखानी होगी, वो भी ओरल फॉर्म में, ओरल लैंग्वेज में। तो इसके लिए टीचर को बहुत ही ज़्यादा चैलेंज हो जाता है उनके लिए, क्योंकि लैंग्वेज 2 का
एनरोलमेंट इतनी आसानी से मिल नहीं पाता स्कूल में, तो वो उनको क्रिएट करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फंक्शनल यूज। इसके फंक्शनल यूज मतलब कैसे सिखा सकते हैं, तो आप डेली लाइफ में इसको सिखा सकते हैं। यूज करवाइए डेली लाइफ में, अधिक से अधिक वर्ड को उनको यूज करवाइए, उनको बताइए, सोशल सिचुएशन दे दीजिए कि सोशली कैसे सीखेंगे, कुछ भी सोशल सिचुएशन में इसको लैंग्वेज को यूज करवाइए। ठीक है, नो नीड ऑफ इन डेप्थ थ्योरेटिकल नॉलेज, इसके लिए डेप्थ थ्योरेटिकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती, एक सिंपल सा नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके बाद मदर टंग इन टीचिंग लैंग्वेज, मदर टंग का क्या यूज होता है इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो पहला है हेल्प स्टूडेंट टू बेटर कॉम्प्रिहेंड द L2 लैंग्वेज। इसका कहना का अर्थ है बच्चे अच्छे से कॉम्प्रिहेंड मतलब समझ सकते हैं L2 को। अगर मदर टंग में समझाएंगे तो हम इजीली समझा, जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ लेकिन हिंदी में समझा रहा हूँ तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। दूसरा है यू विल यूज ट्रांसलेशन मदर टंग फैसिलिटेड लर्निंग, मतलब इसको आप ट्रांसलेट कर देंगे मदर टंग में तो बच्चे के लिए फैसिलेट हो जाएगा, बच्चों को इजीली समझ में आने लग जाएगा, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। उसके बाद है 3, स्टूडेंट फील कंफर्टेबल, बच्चे कंफर्टेबल खुद को महसूस करेंगे, वो इजीली इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, कंफर्टेबल हो जाएंगे तो जल्दी से सीखना स्टार्ट कर देंगे। चलिए आगे मोटिवेशन एंड लर्निंग, अगला पॉइंट है मोटिवेशन एंड लर्निंग, ये देख पाएंगे आप। मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए और लैंग्वेज के लिए। आप फर्स्ट लैंग्वेज करिए, सेकंड लैंग्वेज सीखिए, थर्ड लैंग्वेज सीखिए, कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे आपको मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मोटिवेट है तो इजीली आप सीख सकते हैं लैंग्वेज को। ठीक है, तो लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर आता है, इस पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। मैं आगे आपको एक क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, अगले वीडियो में करवाऊंगा। आज हम थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, नया पॉइंट अगला आया है मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया, बहुत अच्छा पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है 2 से अधिक भाषा वाले बच्चे आपकी क्लास में, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई हिंदी है, कोई इंग्लिश है, तो वहाँ पर बहुत ही चैलेंज हो जाता है टीचर के लिए पढ़ाना, क्योंकि सभी बच्चों को अलग अलग तरीके की लैंग्वेज आती है, तो अलग अलग टीचर को भी समझना होती है, उनको भी समझाना होती है। ठीक है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि टीचर को भी अलग अलग भाषाएं सीखने को मिलती हैं, बच्चों को भी आपस में अलग अलग भाषाएं सीखने को मिलती हैं। जब वो अलग अलग लैंग्वेज सीखते हैं तो उनका जो लर्न कॉग्निटिव शार्पनेस आ जाती है, दिमाग में खुल जाता है, अलग अलग चीज़ों में से सोचते हैं, क्रिएटिव बच्चे हो जाते हैं, सोशल टॉलरेंट हो जाते हैं, मतलब सबसे सोसाइटी में किसी भी अलग भाषा का व्यक्ति भी आएगा तो उससे भी आसानी से बात कर सकते हैं, ये होती है। और उनके अंदर इस चीज़ के बारे में आ जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग दिशा में सोचने लग जाते हैं किसी भी, क्योंकि लैंग्वेज हर तरह की लैंग्वेज आएगी तो कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा हर तरीके के व्यक्ति से सोसाइटी में भी, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मानते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म को, क्योंकि इंडिया में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके आगे क्वेश्चन ही आ गए हैं, तो ये अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। यहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर, पेडागोजी, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर, अलग अलग तरीके की टीचिंग रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।